एक क्वेश्चन करते हैं। A person in lift is holding a water jar which has a small hole at the lower end of its side. फिर क्या बोल रहा है? When the lift is at rest, the water jet comes out of the hole and hits the floor of the lift at a distance d is equal to 1.2 meters from the person. तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जार है, उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे होल्ड किया हुआ है। इसको अपन ए बोल देते हैं, ठीक है। और जो हाइट है लिक्विड की जार में, इसको एच बोल देते हैं, ठीक है। ए और एच इसको अभी यूज करेंगे, इसलिए इसको डिफाइन कर रहे हैं। और जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो क्या बोल रहा है कि इसमें से, है ना, पानी यहाँ पे कहीं पे गिर रहा है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जार से ये डी है और ये डी कितना दे रखा है? 1.2 मीटर दे रखा है, ठीक है। और ये फ्लोर जो है ये भी लिफ्ट का ही पार्ट है, ठीक है। फ्लोर ऐसा नहीं है कि लिफ्ट के बाहर है, लिफ्ट का ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? मैच द स्टेटमेंट ऑफ लिस्ट 1 फ्रॉम दोज ऑफ लिस्ट 2, ठीक है। तो लिस्ट 1 में 4 अलग अलग सिनेरियोज दे रखे हैं कि लिफ्ट जो है ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, नीचे एक्सेलरेट कर रही है, लेस देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है और या फ्री फॉल कर रही है। बस केवल ये पूछा है कि इस d इज इक्वल टू 1.2 मीटर जब लिफ्ट रेस्ट पे थी, है ना, इस वाले डिस्टेंस से जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी ऊपर या नीचे तो ये वेरी करेगा क्या ये डिस्टेंस, ठीक है। तो निकालते हैं। तो ऐसे करते हैं, ये डिस्टेंस d निकालते हैं, जनरल टर्म्स में निकालते हैं। किस टर्म में? इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टर्म्स में निकालते हैं। इस तरह के जितने केसेस हैं, है ना, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फोर्स वाले जो वीडियोस अपन ने किए थे उसमें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम अपन ने डिस्कस किया था। ये एक्सेलरेटिंग लिफ्ट वाले जितने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें बेसिकली हमको क्या करना है कि इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम निकाल लें, ठीक है। और उसके टर्म्स में हम सॉल्यूशन को निकाल करके और सॉल्व कर सकते हैं। और लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाता है? g प्लस ए। और जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g माइनस ए हो जाता है, ठीक है। तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मैं g नॉट बोल देता हूं। तो g नॉट के टर्म्स में अपन d को निकाल लेते हैं और फिर उससे देख लेंगे कि g नॉट g के बराबर होगा तब कितना होगा और ज्यादा होगा कम होगा तब कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह के बीकर में जहाँ पे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे होल हो, तो पॉइंट 1 और 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगा करके कई एग्जांपल्स में अपन कर चुके हैं, वेलोसिटी निकाल चुके हैं, है ना। दोबारा उसको प्रूव करने की अपने को जरूरत है नहीं। तो वेलोसिटी जो है ऐसे केस में क्या आती है? √2g। तो इसको g को मैं g नॉट बोल देता हूँ, ठीक है। जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपन यूज करेंगे g नॉट इंटू h, है ना, ये h। और तो इस वेलोसिटी को अपन v बोल देते हैं। तो ये d जो है वो कितना हो जाएगा? इस वर्टिकल हाइट a को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हाफ g नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो कितना टाइम लगेगा? √2a बाय g नॉट, ठीक है। तो d जो है वो कितना हो जाएगा? d हो जाएगा vt के बराबर। तो ये हो गया √4a इंटू h, ठीक है। g नॉट एक्चुअली कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये वाला पोर्शन, ये g नॉट और ये g नॉट, है ना, कैंसिल आउट हो गए। तो केवल ये आ गया। तो d जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ g नॉट आ गया, ठीक है। तो लिफ्ट जो है वो किसी भी तरह से एक्सेलरेट करे या सेम वेलोसिटी से जाए, एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन 0 बेसिकली, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है सेम ही रहेगा। क्या डिस्टेंस रहेगा? ये डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है हालांकि, ए पी बी पी सी पी, है ना। मतलब इसके लिए भी ये है, इसके लिए भी ये है और सी के लिए भी ये है। और डी का एस इसमें दे रखा है। तो
हालांकि ये ऑब्वियस ही है, मतलब कि आंसर यही होगा क्योंकि बाकी और किसी में ये ऑप्शंस है नहीं। तो फिर भी अपन देख लेते हैं, लिफ्ट यदि फ्रीली फॉल करेगी, ठीक है, तो मतलब आंसर क्या आना चाहिए? सी लिफ्ट जब फ्रीली फॉल करेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, जी जो है 0 हो गया है, क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, जी माइनस जी, जो कि 0 हो गया। ठीक है, तो जब जी 0 हो गया तो क्या हो गया, आप देखें वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। जब जी 0 है तो वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 का मतलब इसमें पानी जो है वो बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो उसका इसीलिए इसमें दे रखा है, जो एस वाला जो ऑप्शन है, नो वाटर लीक्स आउट ऑफ द जार, इस वाले केस में है ना, पानी बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर, सी पार्ट आपका आंसर।